जब आईपीएल में पैट कमिंस ने कहा था कि अभिषेक शर्मा इज स्कैरी, तब सबने कहा था कि यार आईपीएल की बात है, मतलब कप्तान है इसलिए तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जब अपना दूसरा मैच अभिषेक खेलने आते हैं तो वो बता देते हैं कि भैया शर्मा जी जो हैं वो अपने बच्चों को कुछ तो अलग खिलाते हैं। मतलब पहले रोहित शर्मा कमाल करते थे और अब अभिषेक शर्मा। आज जिस तरह से वो छक्के मार रहे थे मानो जिम्बाब्वे बार बार ये कह रहा था कि यार इतनी बॉल तो हम लेकर ही नहीं आए। मतलब बार बार बॉक्सेस आ रहे हैं कि भाई अच्छा दूसरी बॉल, अच्छा वो वाली तो खो गई। 47 बॉल में सेंचुरी कंप्लीट कर देते। मतलब ये क्रेजी स्टफ था जो हमने आज देखा, वो एक क्रेजी स्टफ था क्योंकि आप आते ही बता देते हो कि जी यहां पर इंटेंट अलग है। शायद आपने अब तक ये इंटेंट इंडियन क्रिकेट में नहीं देखा होगा, लेकिन ये इंटेंट अलग है। हाँ, पिछले मैच में डक पर आउट हो गया था, बट इस मैच में आते ही अपना अकाउंट खोला 6 मारकर, अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की 6 मारकर, अपनी मेडन सेंचुरी कंप्लीट की 6 मारकर। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब 82 पर खेल रहे थे, अगर आप पहला या दूसरा मैच खेल रहे हो आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है, लेकिन प्रेशर अभिषेक के ऊपर, आई मीन किडिंग, क्योंकि 82 के बाद 3 बैक टू बैक सिक्सेस मारकर सेंचुरी कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं जी मेरा हो गया। मतलब उससे पहले भी ऐसा नहीं कि रिस्की शॉट नहीं खेल रहा था। हालांकि बहुत लोग कह रहे हैं कि यार कुछ ज्यादा रिस्क है, मतलब इतना रिस्की शॉट आप कैसे खेल सकते हो कि आप आए और हर बॉल पर 6 मारना है आपको। आपने जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टार्ट लिया, आपने बता दिया कि हाँ आपको लगता होगा कि आईपीएल का सिर्फ सितारा है, लेकिन ये हर जगह चलता है। पहली 33 बॉल लेते हैं हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने में, क्योंकि शुरू में ऐसा लग रहा था कि थोड़ी मुश्किल हो रही है, बॉल रुक करके आ रही है, इस वजह से इत्मीनान से खेल रहे थे, लेकिन ट्राई वहां भी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा पिच पर टिक जाते हैं तब जो उनका बल्ला चलना शुरू होता है वो कुछ और होता है। आप सोचो ना, पहली 33 बॉल में 50 करते हैं और अगली 13 बॉल में 50 कर लेते हैं। हाँ, मतलब अगर ब्रेक डाउन करो तो युवराज सिंह का रिकॉर्ड ऑलमोस्ट इतना सा क्लोज था, वो 12 बॉल में हाफ सेंचुरी वाला, मतलब 30 बॉल्स में 41। और उसके बाद आप 15 बॉल खेलते हो 30 बॉल के बाद, क्योंकि 45 पर कंप्लीट करी है, तो आप 15 बॉल खेलते हो और उस 15 बॉल में 10 बॉल ऐसी रहती है इस पर आप बाउंड्री लगाते हो। 10 बॉल में 6 छक्के 4 चौके। ये मैं आखिरी 15 बॉल के बाद बता रहा हूँ। और उस आखिरी 15 बॉल में सिर्फ एक बॉल ऐसी होती है जो डॉट जाती है, मतलब जिस पर रन नहीं आता है, वरना उसके अलावा डबल 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 सिंगल तो आ रहे थे, लेकिन सिक्सेस बंच में पड़ रहे थे, 6 छक्के और 4 चौके। एक क्रेजी शो हमने देखा अभिषेक शर्मा का, और ऐसा लग रहा है कि यार एक शर्मा जी गए और दूसरे शर्मा जी आ गए। एक शर्मा जी जो बॉलर्स को डरा कर रखते थे कि भाई आसपास बॉल दोगे बॉडी के मार दूंगा, और ऐसा लग रहा है कि उसी शर्मा की, वो जो सुपरस्टार शर्मा जो गए हैं, वो दूसरे सुपरस्टार शर्मा के रूप में लौट गए हैं। अब देखो ना, आप दूसरा मैच इंटरनेशनल का खेल रहे हो और उसी में आप एलीट लिस्ट में आ जाते हो। एक ऐसी लिस्ट में जिसमें रोहित शर्मा का नाम है, एक ऐसी लिस्ट में जिसमें सूर्य कुमार यादव का नाम है, केएल राहुल का नाम है। आप देखो, रोहित शर्मा 35 बॉल में फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड उनके पास है, फिर 45 पे सूर्या का है और 46 में केएल राहुल का और अभिषेक शर्मा का, दोनों 46 में कंप्लीट करते हैं। तो आप दूसरा मैच अगर खेल रहे हो और दूसरा मैच खेलते ही आप एलीट लिस्ट में, उस लिस्ट में जहां पर इतने बड़े बड़े दिग्गजों का नाम है, इसका मतलब है आपने कुछ तो उखाड़ा है भाई, और बहुत जबरदस्त उखाड़ा है यार। जैसे मैंने बताया ना, 82 रन पर थे आप, उसके बाद यूजुअली थोड़ा स्लो हो जाते हो कि यार पहली सेंचुरी है, कहीं ऐसा ना आउट हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए। उन्होंने कहा इतना नहीं, 3 बॉल लेनी है बस, 3 बॉल लूंगा, 3 सिक्सेस मारे खत्म। 43, 82 रन, 46, 100 कंप्लीट। इंटेंट एकदम साफ था, इंटेंट एकदम साफ था, और आखिर साफ हो भी क्यों ना। मतलब कहां से आ रहे? युवराज सिंह के पास, वो युवराज सिंह जिन्होंने 6 बॉल में 6 छक्के लगाए, और जब ये खेल रहे थे मानो ऐसा लगा कि बिल्कुल मिरर इमेज है युवराज सिंह, जिस तरह से शॉट्स लगाता है। हाँ, बहुत स्टार्टिंग है, बहुत अर्ली है, और ये और इम्प्रूव हो जाएंगे आते आते आने वाले टाइम में, लेकिन जिस तरह से शॉट्स लग रहे थे, जिस तरह से रिस्क ले रहे थे और बिल्कुल सेल्फलेस होकर के खेल रहे थे, ऐसा लगा कि यार ये वाला थोड़ा सा मिसिंग था। ये डेंजरस लेफ्ट आर्म ओपनर कहीं ना कहीं शायद मिसिंग था, और वो ऐसा लगा कि आज पूरा हो गया है। खैर, इनको देखने के बाद इंडियन बैटर्स भी फॉर्म में आ गए, सब मिला जुला के सिक्सेस मार रहे थे, और जैसा मैं कह रहा हूँ ना कि बॉल बाहर जा रही थी और फिर बॉल का बॉक्स आ रहा था कि जी वो वाली तो खो गई, इसमें से कुछ देख लो। खैर, जबरदस्त मजा आ गया आज। जिस तरह से अभिषेक ने खेला, फिर उसके बाद ऋतुराज भी थोड़ा फॉर्म में आ गए, वही बल्ला चलाने लगे, फिर रिंकू थोड़ा फॉर्म में आ गया, वो भी बल्ला चलाने लगे। तो शुरू में सिर्फ शुभमन गिल थोड़ा सा फ्लॉप रहे, लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाज आए वो अभिषेक के ही रंग में रंग गए। और इसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि जो भी ओपनर्स हैं, क्योंकि फिलहाल जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट ली है तो ऊपर वाला स्लॉट जो है वो खाली है, और इसी तरह से आपको खुद को प्रूव करना है कि जो स्लॉट पर मैं सूटेबल हूं।
आज यहाँ इन्होंने प्रूव कर दिया। मुझे याद है MS धोनी ने जब 183 किए थे तो उनसे एक बार पूछा गया था कि आपको कब लगा कि आप अब इंडिया में कुछ टाइम तक रह सकते हो। उन्होंने कहा जब मैंने 183 किया था तो मुझे लगा यार अब कम से कम 6-8 महीने 1 साल तो मैं रह सकता हूँ, ऐसी इनिंग खेल दी है मैंने। आज अभिषेक शर्मा को भी ऐसा लग रहा होगा कि यार अब जब प्रेफरेंस की बात आएगी तो मुझे प्रेफर तो किया जाएगा। इसका मतलब है कि शुभमन जायसवाल, ईशान, साई सुदर्शन, ऋतुराज गायकवाड़, ये जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, इनको थोड़ी और लड़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये किसी को बीट करके अपनी जगह बना पाएंगे। जिस तरह का स्टफ हमने आईपीएल में देखा था एसआरएच के लिए, कुछ वैसा ही स्टफ हमने आज अभिषेक शर्मा की तरफ से देख लिया। और अब शायद आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी वो तो बस आईपीएल का सितारा है, पाटे पिच पर रन मारता है, क्योंकि ना ये पिच पाटा थी और ना यहाँ पर आईपीएल चल रहा था। खैर, आपने क्या अभिषेक की इनिंग देखी? क्या आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया? अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।